हरिद्वार के मनसा देवी में भगदड़ मची। भगदड़ मचने से 6 लोगों की मौत, 12 घायल। करंट की अफवाह से मची भगदड़। पुलिस प्रशासन मौके पर तैनात। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। तीर्थों में शांति की तलाश करते श्रद्धालु, लेकिन जब वही पवित्र धाम मातम में बदल जाए तो सवाल सिर्फ किस्मत का नहीं, व्यवस्था का भी उठता है। हरिद्वार में रविवार सुबह घटी एक दर्दनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हरिद्वार, जहां गंगा की निर्मल धारा बहती है, जहां हर सुबह की शुरुआत हर हर गंगे के जयकारों से होती है, जहां आरती की गूंज में श्रद्धा की शक्ति महसूस होती है, लेकिन इस बार गंगा तट पर गूंजे सिर्फ शंख नहीं थे, इस बार चीखें थी, भगदड़ की दहशत थी, लाशें थी और उन पर रोते बिलखते परिजन थे। रविवार सुबह आरती के वक्त हर की पौड़ी पर हुई भगदड़ में अब तक 6 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। दर्जनों घायल भी बताए जा रहे हैं और सवाल है, बहुत सारे सवाल। हरिद्वार में रविवार सुबह की आरती के लिए हजारों श्रद्धालु जमा थे। सावन का पावन महीना और रविवार का दिन, भीड़ का उमड़ना स्वाभाविक था, लेकिन भीड़ नियंत्रण में नहीं रही। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरती के ठीक पहले अचानक अफरा तफरी मच गई। किसी ने अफवाह उड़ा दी कि मंदिर परिसर में करंट फैल गया है। फिर क्या था, श्रद्धालु जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, धक्का मुक्की हुई, लोग गिरने लगे और देखते ही देखते भगदड़ मच गई। हम लोग बस आरती के लिए खड़े थे, तभी पीछे से लोग चिल्लाने लगे कि करंट लग रहा है। सब भागने लगे, मैं भी भागने लगा, लेकिन पीछे गिरा एक आदमी मेरे ऊपर गिर गया। कोई सुन नहीं रहा था, इतनी भीड़ थी कि सांस लेने में मुश्किल होने लगी। किसी ने कुछ कहा और फिर पूरा हंगामा हो गया। एक बच्चा मेरी आंखों के सामने कुचला गया। इस भगदड़ में जिन 6 लोगों की मौत हुई, उनमें 3 महिलाएं और 2 बुजुर्ग हैं और एक 10 साल का मासूम भी। घायलों की संख्या अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 25 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें हरिद्वार जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना ने तीर्थ यात्रा के प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या प्रशासन को पहले से अंदाजा नहीं था कि रविवार और सावन के संयोग में भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष इंतजाम करने होंगे? क्या सिर्फ श्रद्धालु के सहारे सब कुछ छोड़ देना हमारी नियति बन गई है? घटना के बाद पूरे मंदिर क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। कई लोग अपने परिजनों को ढूंढते रहे, चीख पुकार, रोते बिलखते चेहरे, खून से सनी चप्पलें और हर तरफ गंगा किनारे एक त्रासदी का मंजर। घटना की सूचना मिलते ही हरिद्वार पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। घायलों को स्ट्रेचर और कंधों पर उठाकर बाहर लाया गया। प्रशासन को भीड़ नियंत्रण करने में घंटों लग गए। ये एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। हमें सूचना मिली थी करीब 9 बजे के आसपास कि मनसा देवी मुख्य मार्ग पर भगदड़ होने से कुछ लोग घायल हुए हैं। तत्काल पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंच के वहां से जितने भी लोग भगदड़ में घायल थे उन्हें तत्काल हॉस्पिटल लाया गया। कुल 35 लोग यहाँ पर हॉस्पिटल लाए गए, जिसमें 6 लोगों की अभी तक पुष्टि हुई है मृत्यु की। बाकी लोगों को या तो हेल्थ सेंटर भेजा जा रहा है या फिर उनका यहाँ पर इलाज कराया जा रहा है। इसके पीछे जो कारण अभी प्रथम दृष्टया हमारे संज्ञान में आया है, वो जो मनसा देवी जो मुख्य मार्ग में है, मंदिर से करीब 100 मीटर नीचे ये घटना हुई है, जिसमें जो तार में जो बिजली का करंट आने की अफवाह को लेकर ये भगदड़ हुई थी। प्रथम दृष्टया अभी तक यही बात हमारे संज्ञान में आई है। अभी इसके पीछे के कारणों का हम लोग जी हाँ, एक की पुष्टि हुई है, बाकी नहीं। ये घटना पूरी मंदिर के बाहर हुई है, तो खैर जो मुख्य मार्ग है सीढ़ियों पर, सीढ़ी मार्ग। हरिद्वार सिर्फ एक शहर नहीं, देश की आस्था का केंद्र है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ऐसे हादसे आम होते जा रहे हैं। भीड़ प्रबंधन की कमी, अव्यवस्थित प्रवेश और निकास मार्ग, सुरक्षा कर्मियों की सीमित तैनाती और अफवाहों से फैलने वाला डर, यही हर हादसे की वजह बनता है। साल 2025 में इलाहाबाद कुंभ में भी ऐसी ही भगदड़ में 36 लोग मारे गए थे। 2008 में जोधपुर के मेहरानगढ़ मंदिर में भगदड़ में 224 लोगों की मौत हो गई थी। हर बार कारण एक ही रहा, भीड़, अफवाह और प्रशासन की नाकामी। उत्तराखंड सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने और घायलों को 50,000 रुपए की मदद देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन क्या ये काफी है? क्या ये मुआवजा उस मां के आंसुओं को पोंछ सकता है जिसने अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा? क्या ये पैसा उन पिता के सीने का बोझ हल्का कर सकता है जो अपनी बेटी के शव को अस्पताल से उठा रहा है? सवाल अब सिर्फ ये नहीं कि कितने मरे, सवाल ये है कि कब तक मरते रहेंगे, कब तक श्रद्धा शिकार बनेगी अफवाह की,
कब तक गंगा के किनारे मातम बिछेगा और फिर सब सामान्य मान लिया जाएगा? जब अगली बार कोई आरती में जाए तो उसे डर ना लगे, ये व्यवस्था की जिम्मेदारी है, सिर्फ ईश्वर की नहीं। आज प्रातःकाल 9 बजे के आसपास एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में उसकी सीढ़ियों के पास अफवाह फैलने से भगदड़ मच गई। इसमें 6 लोगों की जान चली गई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बचाव के काम चल रहे हैं और जो हताहत हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिजनों को जो असमय एक बड़ा कष्ट उनके सामने आया है, उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं और ये अफवाह क्यों फैली, कैसे फैली, इसकी जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घायलों को हर संभव मदद की जा रही है। उनके स्वास्थ्य को जल्दी से जल्दी ठीक हो, उसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।